Motivation YouTube channel. Today I am going to tell you about kinds of sentence. और बच्चों, पिछले क्लास में हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग सेंटेंस के कुछ काइंड्स होते हैं, उस काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं, जिसको दो भागों में क्लासिफाई किया गया है, जिसमें आपको एक साइड मीनिंग और दूसरे साइड स्ट्रक्चर। क्या बताया हमने? काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कुछ पार्ट्स होते हैं, जिसको दो भागों में क्लासिफाई किया गया है, जिसमें एक साइड आपको मीनिंग, जिसके अंतर्गत कुछ काइंड्स को रखे गए हैं, और एक साइड आपको स्ट्रक्चर है, जिसके अंतर्गत कुछ काइंड्स को रखे गए हैं। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि मीनिंग के अंतर्गत आपको असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी ये सब आते हैं। क्या बताया, एक बार और समझिए। मीनिंग के अंतर्गत असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आते हैं। ठीक उसी प्रकार से स्ट्रक्चर के अंतर्गत सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मिक्स सेंटेंस आते हैं। तो चलिए आगे हम इसे देखते हैं। जैसा कि हमने बताया आप लोगों को कुछ काइंड्स होते हैं। ठीक देखिए आप, मीनिंग का मतलब होता है अर्थ। तो अर्थ जहां तक सवाल है, तो अर्थ के अंतर्गत आपको असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी ये सारे सेंटेंस आते हैं मीनिंग के अंतर्गत। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर के अंतर्गत सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और मिक्स सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक, तो अब ये हो गया सारा क्या सेंटेंस का काइंड्स। अब आप कहेंगे कि सेंटेंस ये टोटल जो आप काइंड्स बताए हैं, ये टोटल क्या है? सेंटेंस है। तो हाँ, सेंटेंस है। ये आप देख रहे हैं टोटल सेंटेंस है, लेकिन इसमें कुछ अर्थ या कुछ उसका जो है भाव, कहने का जो अर्थ होगा, कुछ ऐसा सेंटेंस होगा जो जिसमें अपने आप में कुछ अंतर होगा, जिस अंतर के कारण किसी को हम असर्टिव कहेंगे, कोई ऐसा होगा इंट्रोगेटिव होगा, लेकिन सारा क्या होगा? सेंटेंस होगा। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी ये सारा क्या है? सेंटेंस है, लेकिन उसके अर्थ के परिवर्तन के कारण उसमें कुछ अपना एक खुद में अर्थ में कुछ परिवर्तन के कारण, उसके भाव में कुछ अंतर के कारण कोई असर्टिव होगा, कोई इंट्रोगेटिव होगा, कोई इंपरेटिव होगा और कोई ऑब्जेक्टिव या एक्सक्लेमेटरी। ठीक उसी प्रकार से जब आप इस निम्नलिखित असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी के बारे में जब स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे, तो बाद में आप इसी असर्टिव, इंट्रोगेटिव, एक्सेट्रा के माध्यम से आप लोगों को सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मिक्स सेंटेंस के बारे में आगे पढ़ाया जाएगा। तो चलिए हम आप लोगों को अब सबसे पहला असर्टिव के बारे में हम लोग आपको बताएंगे। तो चलिए आपको हम जैसे आगे दिखाते हैं। क्या बताया था हमने? असर्टिव सेंटेंस। इसमें आपको पहला काइंड था असर्टिव। अब यहाँ पे असर्टिव किसे कहते हैं? कौन सा ऐसा सेंटेंस होगा जो असर्टिव होगा? तो इसके लिए आपको कोई अगर सेंटेंस आपके सामने दिया जाए, उसमें देखेंगे कि कोई ऐसा उसका कुछ अर्थ निकलेगा, जो अर्थ सब्जेक्ट के बारे में बताएगा, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता हो या कुछ कहना। क्या करेगा? जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताएगा या कुछ कहेगा, वही सेंटेंस क्या होगा? असर्टिव सेंटेंस। समझ रहे हैं? टू से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहना या बताना, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। चलिए आप इसे बोर्ड के माध्यम से देखिए।
क्या बताया हमने? सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता हो, वो क्या कहलाएगा? असर्टिव सेंटेंस। चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं। क्या लिखा हमने? धोनी प्लेज क्रिकेट। अगर आप एज ए फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को बता रहे हैं कि धोनी क्रिकेट खेल रहा है, इसका मतलब हुआ कि आप किसी थर्ड व्यक्ति के बारे में आप सेकंड पर्सन को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? तो धोनी क्रिकेट खेलता है, तो आप उसको बता रहे हैं, मतलब किसके बारे में? धोनी के बारे में। और धोनी क्या है? सब्जेक्ट है। तो ये आप सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहे हैं, तो इस प्रकार का सेंटेंस जो होगा वो क्या होगा? असर्टिव सेंटेंस होगा। असर्टिव सेंटेंस होगा क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में क्या कर रहा है? कुछ बता रहा है। अब आप इस असर्टिव सेंटेंस को समझने के लिए एक और डेफिनेशन है, जिसके माध्यम से भी आप असर्टिव को आसानी से समझ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि स्टेटमेंट इज इक्वल टू असर्टिव होता है। क्या बताया हमने? स्टेटमेंट इज इक्वल टू असर्टिव। तो सबसे पहले आप इसे देखिए, क्या बताया? स्टेटमेंट इज इक्वल टू देखिए, सबसे पहले इसको दिमाग में सेटअप करेंगे कि स्टेटमेंट इज इक्वल टू असर्टिव। जो स्टेटमेंट होगा वही सेंटेंस आपका असर्टिव होगा। तो इससे भी एक डेफिनेशन बन रहा है, द सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेस a statement that is called assertive sentence। फिर से एक बार सुनिए, the sentence which express a statement that is called assertive sentence। वह वाक्य जो स्टेटमेंट को व्यक्त करता हो उसे assertive sentence कहा जाता है। क्या बताया हमने? वह वाक्य जो स्टेटमेंट को व्यक्त करता हो उसे assertive sentence कहा जाता है। आइए इसे फिर आप देखिए एक बार बोर्ड पे। देखिए, अभी मैंने क्या बताया? द सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेस ए स्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। वह वाक्य जो स्टेटमेंट को व्यक्त करता हो। इससे पहले हमने क्या बताया? जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता हो वो भी आपका असर्टिव होगा, लेकिन जो स्टेटमेंट को व्यक्त करता हो वो भी आपका असर्टिव होगा। ठीक उसी प्रकार से एग्जांपल देखिए, जैसे क्या लिखा हमने? सीता सिंग्स अ सॉन्ग। सीता गीत गाती है। यहाँ देखिए, ये आपका एक स्टेटमेंट हो गया। ये आपको ये सेंटेंस के द्वारा जो मैंने बताया, ये क्या व्यक्त कर रहा है? स्टेटमेंट को। तो ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा। और क्या बताया हमने? स्टेटमेंट इज इक्वल टू असर्टिव। स्टेटमेंट इज इक्वल टू असर्टिव, तो आप इसे असर्टिव कह सकते हैं। इसे आप असर्टिव सेंटेंस कह सकते हैं क्योंकि ये आपको स्टेटमेंट को व्यक्त कर रहा है। इसका मतलब हुआ सीता सिंग्स अ सॉन्ग, सीता गीत गाती है। मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस दो डेफिनेशन के माध्यम से बताया। इसका एक और डेफिनेशन बनता है जिसके माध्यम से आप आसानी से असर्टिव सेंटेंस को समझ सकते हैं। मैंने आपको ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने ये तीनों डेफिनेशन को कवर किया है, इसलिए ताकि आपको कहीं भी कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। अगर कहीं भी आपको ये तीन में से कोई एक डेफिनेशन याद है तो फिर भी आप असर्टिव को आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए हम आपको तीसरा डेफिनेशन के माध्यम से असर्टिव को बता रहे हैं। देखिए, तीसरा डेफिनेशन क्या होगा? द सेंटेंस, क्या बताया हमने? द सेंटेंस व्हिच फॉलो, द सेंटेंस व्हिच फॉलो द स्ट्रक्चर ऑफ SVO, that is called assertive sentence। The sentence which follow the structure of SVO, that is called assertive sentence।
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है कि SVO का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आप देखिए S4 होता है सब्जेक्ट, V4 होता है वर्ब और O4 होता है ऑब्जेक्ट। तो वो सेंटेंस जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, अनुसरण कर रहा है, वो भी सेंटेंस आपका क्या होगा, असर्टिव सेंटेंस होगा। आप मेरे साथ एक बार बोलिए, कॉपी कलम लेके हैं कि नहीं? अगर आप कॉपी कलम लेकर साथ में बैठे हैं तो आप लिख ही सकते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर भी आप लिख सकते हैं, या इसे पॉज करके भी आप थोड़ा देर रोक के भी आप देख सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? द सेंटेंस व्हिच फॉलो द स्ट्रक्चर ऑफ SVO। क्या SVO? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। वह वाक्य जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को फॉलो करता हो उसे असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। आइए इसे एक बार बोर्ड पे देखते हैं। अभी मैंने क्या बताया आप लोगों को? यही बताया, तीसरा ये आपका डेफिनेशन है जिसके माध्यम से आप असर्टिव सेंटेंस को आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, वह वाक्य जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को अनुसरण करता हो उसे भी असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। चलिए एक बार इसे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। देखिए हमने क्या लिखा, मोहन प्लक्स फ्लावर्स। मोहन फूल तोड़ता है, मोहन फूल तोड़ता है। इसमें आप देखिए मोहन आपका हो गया सब्जेक्ट, प्लक्स हो गया आपका वर्ब और फ्लावर्स हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो देखिए आप डेफिनेशन को मिल रहा है कि नहीं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपका ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये सेंटेंस में तीनों कवर हो रहा है। तो मतलब ये है कि ये सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस होगा। तो मैंने आप लोगों को असर्टिव सेंटेंस को बताने के लिए आपको हम इसके लिए 3 डेफिनेशन के माध्यम से आप लोगों को समझाया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग असर्टिव को आप कहीं भी सही ढंग से समझ सकते हैं, कहीं भी पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को इंट्रोगेटिव या एक्सेट्रा और भी इंपरेटिव है उसको छोड़ के हम आपको पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में बताएंगे। अब आप कहेंगे सर इंपरेटिव ऑब्जेक्टिव ये सीरियल वाइज से चल रहा है, तो फिर आप असर्टिव बताने के बाद सब्जेक्ट वर्ब या ऑब्जेक्ट के बारे में क्यों बताएंगे? इसलिए बताएंगे कि प्रत्येक सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट मिल रहा है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन रहा है कि मोहन सब्जेक्ट है तो आखिर क्यों सब्जेक्ट है? अगर हम फ्लक्स को वर्ब कहेंगे तो क्यों कहेंगे? इसलिए आपको हम पहले सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे और फिर आपको वही सीरियल वाइज से असर्टिव बाद इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव ये सब फिर पढ़ाएंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक बार बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो भी हम नए वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। अगर आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमें उत्साहित कर रहे हैं और इसी तरह से करते रहें ताकि हम आगे आप लोगों को वो हर उम्मीद पे खड़ा रह सकूं और मैं आगे क्या बताऊं। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे, तब तक